हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आगे के प्रश्न देखेंगे कि द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। पहली क्लास में हमने गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था कि गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं। आज हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके समीकरण को हल करेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण हो जिसमें हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, अर्थात श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करेंगे और हम किसी भी द्विघात समीकरण को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए, हमारा प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। चलिए, हम देखते हैं कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। पहला प्रश्न हम देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसके मानक समीकरण से तुलना करेंगे, ए बी सी के मान प्राप्त करेंगे। तो यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम तुलना करेंगे। तो a बराबर 2 हो जाएगा, गुणांकों की तुलना की जाती है यहाँ पर। b बराबर माइनस का 7 हो जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर अचर पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हमने गुणांकों की तुलना की, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। यहाँ x का गुणांक -7 है, यहाँ x का गुणांक b है, अचर पद 3 है, यहाँ अचर पद c है। तो a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। अब हम श्रीधराचार्य का उपयोग करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। चूंकि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ए बी सी के यहाँ पर मान रख देंगे। b बराबर माइनस का 7 है, एक माइनस यहाँ पर पहले से ही उपस्थित है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस, b का मान -7 है, तो यहाँ -7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 4ac। 4a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, 3 वटे 2a है। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे यहाँ पर 2 हो जाएगा। x बराबर 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 होता है। और हमने आपको पहले क्लास में बताया है कि यदि संख्या पर माइनस लगा है और यदि इसकी घात कैसी है, सम है, तो उसका मान कैसा आता है, धनात्मक आता है। तो यहाँ पर -7 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ 24 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। आगे देखते हैं, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 से 24 को माइनस कर देंगे, 9 से 4 गया 5, 4 से 2 गया 2, 25, और नीचे हो जाएगा 4। x बराबर 7 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 25 का हम ले लेंगे वर्गमूल। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, तो x बराबर 7 प्लस 5 अपॉन 4। तो x बराबर हो जाएगा 7 5 12, 12 बटे 4, 4 तिया 12, तो x बराबर हो जाएगा 3। एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, x बराबर 7, अब नीचे 12 चिन्ह लेंगे माइनस का, 5 बटे 4। तो x बराबर 7 से 5 गया 2, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर हो गया 1 बटे 2। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हो गए वो कितने हो गए, x बराबर 3, 1 बटे 2। जो इसके हल निकले हैं वही समीकरण के मूल कहलाएंगे। और किसी भी द्विघात समीकरण को जब हल करते हैं तो जो भी x के मान प्राप्त होते हैं वो उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। जब द्विघात समीकरण है तो किसी भी द्विघात समीकरण को जब हल करेंगे तो उसके 2 मूल प्राप्त होंगे, जितने घात का समीकरण होगा उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करते हुए इस समीकरण को हल किया और हमने जो मूल प्राप्त किए वो कितने आए, 3, 1 बटे 2। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा है। इसको मैनेज करते हैं।
दूसरा जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न को आसानी से यदि समझें, कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए उसका हम विविक्तर आसानी से पता कर सकते हैं। तो विविक्तर का जो फार्मूला होता है वो होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। ये विविक्तर निकालने का फार्मूला होता है। अब हमारा सवाल क्या है, यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0, इसकी भी हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, मानक समीकरण से इसकी भी तुलना करेंगे। तो यहां से लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ऐसे इसमें तुलना करेंगे जैसे हमने पहले के क्वेश्चन में तुलना की थी। तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर यहाँ x का गुणांक 1 मानेंगे। कोई भी चर हो या कोई भी पद हो, यदि उसमें किसी भी नंबर किसी भी संख्या का गुणा नहीं है तो उसमें 1 का गुणा माना जाता है। तो यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो 1 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो गया 1। यहाँ अचर पद 4 है, चर पद c है, तो c बराबर हो जाएगा 4। अब हम निकालेंगे विविक्तर। तो विविक्तर d बराबर होता है b² माइनस के 4ac। b का मान देखो कितना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान कितना है 4, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौको 32। अब 32 से जब हम एक माइनस कर देंगे बचेगा माइनस का 31। जो विविक्तर आ गया वो d बराबर कितना आ गया माइनस का 31। एक बात और यहाँ पर है, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालते हैं, यदि विविक्तर हमारा 0 आता है या धनात्मक आता है, धनात्मक संख्या कोई भी संख्या आती है 0 अथवा या धनात्मक संख्या आती है, तो उस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक। किसी भी द्विघात समीकरण का हम विविक्तर निकालते हैं और यदि विविक्तर हमारा 0 आता है या कोई धनात्मक संख्या आती है तो उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। यदि कोई नेगेटिव संख्या आती है, कोई ऋणात्मक संख्या आती है, तब हमारे जो समीकरण के मूल होंगे वो होंगे काल्पनिक। तब समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर जो विविक्तर आया है वो माइनस का आया है, विविक्तर d बराबर माइनस का 31। तो इस स्थिति में यदि हमसे ये पूछा जाता कि बताइए इस समीकरण के मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति कैसी है, तो इस स्थिति में जो मूलों की प्रकृति होती वो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होती है। और यदि 0 आता या कोई धनात्मक संख्या आता तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होती। तो इस प्रकार से किसी भी द्विघात समीकरण को हम धराजाल विधि से हल कर सकते हैं और किसी भी द्विघात समीकरण का हम विविक्तर आसानी से पता कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।